दर्शन शास्त्र की दृष्टि में बुद्धि भी जड़ है, ये भी उस खेत के अंतर्गत है। एक होता है खेत, एक होता है खेत का मालिक, स्वामी। इसको क्षेत्रज्ञ कहा है यहाँ पर भगवान। जैसे आप लोगों के भी खेत हैं, खेत का कोई, हर खेत का कोई स्वामी है। ऐसा कोई खेत नहीं जिसका कोई स्वामी न हो। तो यहाँ भगवान ने कहा एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है, उसका स्वामी है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। यदि किसी ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का साक्षात्कार पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वही सच्चा ज्ञान है। इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और इस क्षेत्र की बात भगवान कहते हैं, जो खेत है, ये जो आपका शरीर है, इसका शोधन किया जाता है। जैसे एक किसान होता है, बरसात हो गई है, बहुत घास हो गई है, 4-5 बार हल लगाना पड़ेगा, पहले हेरो लगाना पड़ेगा, फिर टिलर लगाना पड़ेगा, फिर रोटावेटर लगाना पड़ेगा। किसानों को पता है, तो बड़े इसमें आविष्कार हुए खेती के क्षेत्र में। तो बिल्कुल मिट्टी को ऐसा भुरभुरा बनाया जाता है बस फसल आपकी बढ़िया हो। पहले ये सब साधन नहीं थे, इतना रोटावेटर वोटर नहीं थे, तो सामान्य रूप से लोग अपना जोत देते थे, आधा कच्चा पक्का हो जाता था। लेकिन अब तो मिट्टी को बहुत बढ़िया बनाया जाता है। तो भगवान कहते देखो, इसको बढ़िया बनाना किसान का काम है। ऐसे ही ये जो खेत है, इसको बढ़िया बनाना है। अभी तो ये रफ टफ पड़ा हुआ है, इसके अंदर तो बहुत झाड़ी झंकाड़ है, बहुत आड़ कवाड़ हो गया है। तो ये शरीर भी ऐसा है। तो भगवान कहते हैं इसके अंदर जो चीजें हैं, ये इसलिए शरीर को विकारी कहा गया है। उस खेत में जिसमें झाड़ झंकार है वो किसी काम का नहीं होता है। भले ही आप कहते रहो ये मेरा खेत है, लेकिन कुछ मेहनत तो करते नहीं हो, फसल उगाने लायक खेत आपने बनाया नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। वो तो बंजर पड़ गया, झाड़ी झाड़ी हो गई उसमें। तो इसलिए भगवान कहते हैं मूलता जो है, जो खेत है, इसको बनाना किसान का, स्वामी का कर्तव्य है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर कुछ अच्छी फसल हमें पैदा करनी है, अपने सद्गुणों का विकास करना है, उसकी खेती करनी है। सद्गुण ही हमारे खेती है, ताकि हम मुक्ति को प्राप्त करें और भगवान हम पर प्रसन्न हो। बढ़िया खेती होगी। भगवान कहे कि मैंने इसको खेत दिया था, एक शरीर दिया था, मानव जीवन दिया था, इसने इसका सदुपयोग किया, इसको बढ़िया करके रखा, इसने साफ करके रखा है, और भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो क्या क्या करना चाहिए ये बताया भगवान ने। 5 श्लोकों में सारा ज्ञान दे दिया भगवान ने इस अध्याय के। सबसे पहले भगवान कहते हैं अमानित्वम। साधक को चाहिए कि मान की इच्छा न करे। अमानी मानदा मान्या, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। भगवान दूसरे को मान देते हैं, उनका कोई मान करे या ना करे, उनको भगवान हम लोग गाली देते हैं, लेकिन भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान तो अपने भक्तों को मान देते हैं, हमेशा उनका सम्मान करते हैं, उनको खुश करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। तो इसलिए पहला गुण ये बताया भगवान ने, मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए साधक में। इसको कहते हैं अमानित्वम। मान, इज्जत, पूजा आदि की इच्छा ना हो, उसको कहते हैं अमानित्वम। और हर व्यक्ति में मान की इच्छा होती है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्टेटस से सबको मान की इच्छा होती है। सास को इच्छा है मेरी बहू सेवा करे, मेरे अंडर में रहे, पल्लू करे, फलाना करे, रोज यहाँ रहते आते हैं। पढ़ी लिखी बहू है, MSc PhD हुई, अब पल्लू कहाँ करेगी। वो सतीश दीक्षित है, वहाँ हमारे नागपुर में प्रोग्राम था, उसकी जो सास है सतीश की माँ, वो पुराने विचारों की, अरे ये बहू कैसे डाइट है, तो पल्लू भी नहीं करते, गाँव में क्या कहेंगे ऐसे महिला है। अरे बहू पढ़ी लिखा है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, अब वो कहाँ से पल्लू करे, कब तक पल्लू करे। तो इसलिए अगर अच्छा आपका स्वभाव है, सेवा करते हो सास की, तो पल्लू चाहे रखो चाहे ना करो। पल्लू करके गाली दो सास को, करते ही ऐसे गाँव में खूब करते हैं ना, पल्लू तो है लेकिन गाली पूरी देते हैं, गाली में कोई कसर नहीं है।
नेले पर डेल्हा, तो इस पल्लू से कोई लाभ नहीं। इसलिए ये पल्लू का ये तो मध्य युग में हुआ, पहले कोई पल्लू हमारे संस्कृति में नहीं है। हाँ, एक वो मर्यादा तो होनी चाहिए, सिर पे कपड़ा होना चाहिए, टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और महिलाएं भी थोड़ा सा सिर को ऊपर से ढक ले आदर के लिए, है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है। तो इसलिए मान देना चाहिए, कहते हैं मान की इच्छा ना हो, और मैंने कहा था मान की इच्छा सबको होती है, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सबको मान की इच्छा है। और साधक में ये नहीं होना चाहिए, लोग मेरी इज्जत करें, पूजा करें, मेरे वाहवाही करें, ये उसके मन में नहीं होना चाहिए। पहली बात। अदम्भित्वम, कहते हैं दम्भ नहीं होना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, जैसा है वैसे ही अपने को प्रदर्शित करे, बल्कि उससे भी अपने को घटा करके प्रदर्शित करे। ऐसा दिखावे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो सामान्य हूँ तुम्हारी तरह ही। ऐसा जो महापुरुष होते हैं वो अति सामान्य रहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान अति सामान्य रहते थे। पहले पहले तो दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी, कुछ पहलवान ऐसे लगते थे, लोग सेठ जी कहते थे। सेठ जी, एक बार गुरुदेव जहाँ रहते कलकत्ता में, तो गुरुदेव का रिजर्वेशन था, ज्ञानी बाबा भी साथ में थे, पीले कपड़े पहने हुए, खूब लंबी दाढ़ी, सफेद चिट्टा। तो ज्ञानी बाबा तो कभी गुरु जी को पानी दे रहे, कभी मिट्टी दे रहे, कभी हाथ धुला रहे, कभी दातुन करा रहे। तो जो सवारी थी बैठी हुई आसपास पे, कि देखो आजकल के महात्मा कितने लोभी हैं, सेठ जी की कैसी सेवा कर रहे हैं, सेठ जी की बड़ी सेवा कर रहे हैं। सेठ जी क्या है, 20-50 रुपये दे देगा, लेकिन महात्माओं को अपने कपड़े का भी वो नहीं है, इज्जत का ख्याल भी नहीं है, कैसे सेवा कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि गुरुदेव अपने को कभी दिखाते नहीं थे कि वे योगी राज हूँ, कपड़ों से हम जान भी नहीं सकते थे, और व्यवहार भी उनका बहुत ही सादा था, कभी प्रदर्शित नहीं करते थे कि मैं कोई योग शक्ति वाला हूँ। गुरुदेव ये कहा करते थे, योगी लोग तो समुद्र पी करके भी बहुत सूखा ही दिखाते हैं, ये गुरुदेव कहा करते। तो यहाँ भगवान कहते हैं दम्भ नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, साधक को कभी